साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। जैसे जैसे आपने जो है मैंने पीडीएफ नोट्स आपको भेजे थे, आपने अगर तैयारी करी होगी तो फुल कॉन्फिडेंस में होंगे कि इस बार जो है HSTET जो है एग्ज़ाम क्लियर करके रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो टेस्ट सीरीज़ से भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। आज हम टेस्ट सीरीज़ में जिस चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग से 100% 4-5 क्वेश्चन बनने हैं, 100%। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से कीजिएगा। हर एक जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा उसमें हर एक में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। तो चलिए चर्चा करते हैं। हम जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन है फार्मल चार्जेस निकालना। पहला क्वेश्चन है साहब आपके सामने, पढ़िए इसको। फार्मल चार्जेस निकालना। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आपके पास इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे रखी है ये वाली N3 की। और इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन तीनों पर आपको जो है फार्मल चार्ज की गणना करना। किसकी गणना करना? फार्मल चार्ज की गणना करना। तो साथियों फार्मल चार्ज निकालना, आपको क्या निकालना? फार्मल चार्ज। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फार्मल चार्ज निकालने का। कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो परमाणु है उसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी परमाणु उसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हम नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन 7, तो 1s2, 2s2 और 2p3। तो तीनों जगह नाइट्रोजन एटम है, तो संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर माइनस करेंगे। भाई साहब इसमें जो है दूसरी कंडीशन है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉनों की 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आई? अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 4, तो माइनस क्या कर दूं? 4। फिर आपको क्या करना? -1/2, -1/2। अब लिखना कि बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ना। आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 4। इस नाइट्रोजन के सराउंड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4। बस ये फार्मूला है। इससे जो है आप जो है फार्मल चार्जेस निकाल सकते हो। क्या याद रखना आपको? माइंड में बिठाइए। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो भी एटम है उसके बाद फोगट इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिनका कोई काम नहीं है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन में काम -1/2, काम वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब बंधी इलेक्ट्रॉन कितने। मेरी बात समझ में? इस नाइट्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं। दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए बात करते हैं ऐसे कैसे। 5 संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, माइनस इसके पास लोन पेयर दिख रहा है क्या? कोई नहीं है, तो यहां पे क्या लिखो? 0, -1/2। और यहां पर मल्टीपल करना है ना। मल्टीपल कितने? 2 2 4, इस के आसपास 8 बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो यहां लिखो 8। आपका फार्मल चार्जेस निकल जाएगा। लास्ट बचा तीसरा वाला, ये वाला। तो तीसरे वाला और इसके वाली ये सेम कंडीशन है, तो जो इसका फार्मल चार्जेस आएगा वो इसका ही आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 4 तो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इसकी नाइट्रोजन की संयोजकता भी कितनी? 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि 5 में से 4, ये 2 हो जाएंगे, है ना। 1/2 इंटू 4 कितने हो गए? -2, -2 और -2 और -4, तो 5 -6, 5 -6, तो आपका आंसर कितना आ रहा? -1। तो इस पर फार्मल चार्जेस -1, इस पर भी फार्मल चार्जेस -1। इस वाले भी कितना आएगा? 8 -4 आ रहा ना। 5 माइनस 8 में भाग दो 2 का, 4 आ जाएंगे, -4, तो -4, तो कितना आ जाएगा? +1। तो इस पर कितना आ रहा? +1। तो -1 +1 -1, कटे रहो भाई यो। जल्दी से देखो, जल्दी से बी वाला ऑप्शन, भूलोगे तो नहीं कभी। ओके। तो फार्मल चार्जेस निकालने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि कोई एटम है उसके संयोजी कोश में वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद में फोगट इलेक्ट्रॉन कितने, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, ये सिंपल तरीके से निकल जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक साहब, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बताइए इसमें से। BH3। BH3 क्या होता है? BH3 ट्वाइस, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इसको B2H6 से भी कह सकते हैं, और ये B
और ये H साहब, ये H है, ये B है, ये H है, ये H है और ये H है। होने कितने चाहिए यहाँ पर? अट्रैक्शंस होता है इनके बीच में। होने कितने चाहिए यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन सराउंड होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं इनके, तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया ये, है ना। इसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड भी कहते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। साहब अगला आगे बढ़े तो इसका सी वाला, CSI3 अणु के लिए सही कथन है साहब। CSI3 अणु के लिए सही कथन है। CSI3 बताइए साहब कौन सा? इसमें CS प्लस और I माइनस और झालक I2 अणु शामिल है। लिखा हुआ क्या है? CSI3 साहब, CSI3 लिखा हुआ है। तो इसमें देखो CS प्लस ये डिवाइड होगा तो CS प्लस और I3 माइनस, एक ही चार्ज है ना, तो CS प्लस और I3 माइनस में वियोजित होगा। तो इसमें CS प्लस और I3 माइनस आयन शामिल है। सी वाला ऑप्शन जो है को बिल्कुल राइट है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है ना, डाइपोल मूवमेंट का सही क्रम है, द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है। चलिए, सबसे कम डाइपोल मूवमेंट किसका होगा? द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कम जो होता है वो होता है BF3 का, है ना। BF3 का 0 होता है। B, F, F और F, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव एलिमेंट, इस तरीके से ये चिन्ह रहता है डाइपोल। इसका जो है BF3 का 0 रहता है। फिर NF3 और NH3 की स्ट्रक्चर सेम रहती है, लेकिन इसमें NF3 में इस तरीके से अलग अलग कंडीशन होती है दोनों में, ये F, ये F, ये F। अब इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो इस तरीके से शो होता है, इस तरीके से साहब, और ये इस तरीके से। तो और NH3 में जो होता है इस तरीके से होता है साहब, कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इसमें डाइपोल मूवमेंट ये, और इसके कारण डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव, है ना, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव की तरफ होगा, तो ये होगा। मेरी बात समझना आप, यही बात काम की है, ये बातें, ये 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 क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है NH3 NF3 का कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, किसका जो है कम है भाई साहब, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो साहब यहाँ पर जो है इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट एक तो ये इधर की तरफ और यूं है, इधर है, तो ज़्यादा हो रहा है ना, ये बढ़ गया डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, और इधर थोड़ा क्या हो रहा, डाइपोल मूवमेंट जो है ख़त्म कर रहा है, ये लोन पेयर जो है ये अपोजिट साइड में जा रहा है, ये इसके कारण क्या हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट खत्म हो रहा है। तो NF3 का काम है, फिर NH3, फिर H2O का, बाद में किसका? H2O का सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, H2O का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। इसमें ये ये और ये, तो इधर भी डाइपोल मूवमेंट है, ये भी और ये भी डाइपोल मूवमेंट है, मतलब खत्म नहीं हो रहा, डबल हो रहा है। तो ये हो गया साहब डाइपोल मूवमेंट के बारे में सही बात है, बी वाला ऑप्शन जो है ठोक वजन सही है। चौथा को बी वाला ऑप्शन याद रहेगा, BF3 को तो 0 होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा? अब इसमें जो है डाइपोल मूवमेंट का क्या करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं इसकी, है ना। कैलकुलेटेड है म्यू बराबर Q इंटू डी, है ना, आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। बाकी बहुत सी जगह लॉजिक लगते हैं और उन लॉजिक से हो जाता है, और लॉजिक के बाद में भी लास्ट जो है डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताया जाता है, क्या है ये? कैलकुलेटेड है। ठीक है, कई एक्सेप्शन से भी होते हैं वापस। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे Cl2, H2 इस टाइप से, तो इनका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इनका क्या होता है? 0 है। ठीक है, 0 होता है। अगर HCl है तो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर से इधर की ओर होगा, तो डाइपोल मूवमेंट होगा इसका साहब। चले, 5वां क्वेश्चन करिए साहब। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? 5वां, अभी बात हुई थी, मेरे को तो ये वाला और ये वाला सेम ही लग रहा ना। इसका जो है कौन सा वाला था? ये वाला,
BF3NF3NH3, BeCl2NF3NH3, इसका तो जीरो है, फिर ये तो द्विध्रुव का ये क्रम तो मुझे सही लग ही गया है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हो रही है आगे, ध्रुवण क्षमता के बारे में बात कर रखी है, ध्रुवण क्षमता इसकी कम है, मतलब ये सब ये तो रॉन्ग है, ये वाला सही है। अगर बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, आबंध लंबाई के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है, क्रम नहीं है, क्रम कहाँ पर, यहाँ पर है, दिख रहा है। चलिए, आबंध कोणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, बताइए। कौन कौन से सही है, तो दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है। तो इसमें बॉन्ड एंगल की जब बात करें अपन, बॉन्ड एंगल जो है SO2 का जो बॉन्ड एंगल है SbH3 का, कहाँ पे रहा, एक तो SO2 दे रखा है, SO2 का 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, 107 डिग्री की समथिंग, 109, 107, 104 डिग्री के समथिंग। और जब H2S की बात करें तो 92.3, 92.3, फिर वापस SO2 की 120 डिग्री, 92.3 के समथिंग है, फिर SbH3 का 91.7 है, 91.7 है, और NO2 प्लस जो है लास्ट में बचा है इसका 180 डिग्री, 180 डिग्री। आबंध कोणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एक तो दूसरा सही है और एक ये सही है। 92.3 कम होता है SO2 से, बॉन्ड एंगल बिल्कुल बात सही है। 91.7 कम है किससे, इससे। यहाँ पर इसका जो है SO2 की जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कितना कितना बॉन्ड एंगल है इसका, SO2 का 120 डिग्री का है ना, 120 डिग्री का। तो यहाँ पर ये 120 जो है कम है, ज़्यादा है ना 104 से, तो ये दोनों रिलेशन जो है गलत है, ये दोनों रिलेशन जो है सही है। ठीक है साहब, ये होगा बॉन्ड एंगल। चलिए साहब, स्पीशीज जिसमें आबंध कोण है, बॉन्ड एंगल है, क्या है भाई ये स्पीशीज में बॉन्ड एंगल है, ये तो सातवां प्रश्न अधूरा है क्या, जिस स्पीशीज जिसमें आबंध कोण है, बॉन्ड एंगल तो सभी में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ तो फिर कहने का मतलब है कि इन सभी स्पीशीज में क्या है, इन सभी स्पीशीज में लोन पेयर भी है, और इसमें सिर्फ इसमें लोन पेयर नहीं है, और BCl3 में, तो BCl3 की जो स्ट्रक्चर होती है ये ऐसे होती है, और बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है इसमें, समझना साहब, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और ज्यामिति होती है समतल त्रिकोणीय, कौन सी होती है, समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होती है। चलिए, तो इको जो है सी वालों है, सातवां को सी। आगे बढ़ा साहब, बढ़ना तो है ही है साहब, जान लगा दीजिएगा जो समय बचा है उसमें, है ना, जितना समय अभी आप लगाओगे उतना मज़ा आ जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है। जो चीज़ें जो आपकी कंप्लीट नहीं हो, असंतुष्ट तो हर जगह इंसान रहता है, संतुष्टि किसी को हो नहीं सकता है कभी भी, लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास किया है, और जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे नोट्स को अगर ईमानदारी से रीड किया है, इतना ज़्यादा ना पढ़ते हुए अगर एक एक चैप्टर को विथ एक तो कॉन्सेप्ट कर लो अच्छे से,
दूसरी चीज़ें जो मैंने बताई थी कि भैया यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो वो क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना, फिर माइंड सेट रखना एग्जाम में, 100% आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, अगला है CH4NH3H2 अणुओं के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है, CH4 सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एक तो, ठीक है। CH4 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के समथिंग होता है, NH3 में 107 डिग्री के समथिंग होता है, और भाई साहब H2O में जो है HOH में 104 डिग्री के समथिंग होता है। अब जो है क्या बात बोल रही है 8वें क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान से देखिए बस, असत्य है। तो साहब H2O HOH आबंध कोण NH3 तथा HNH आबंध कोण से कम है। साहब बिल्कुल कम है, ये वाला 107 डिग्री है, ठीक है। CH4 CHH आबंध कोण NH3 से HNH आबंध कोण से अधिक है, बिल्कुल सही है साहब, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है इसमें। CH4 में CHHCH मतलब HCH आबंध कोण NH3 में HNH आबंध कोण तथा H2O में HOH आबंध कोण सभी में 90 डिग्री से अधिक है, बिल्कुल साहब सभी में 90 डिग्री से अधिक है, यह भी सही है। अगला पॉइंट कौन सा रहा, H2O में HOH आबंध कोण, है ना, पढ़ो इसको, H2O में HOH आबंध कोण CH4 में CHH आबंध कोण से अधिक है, कम है ना भैया 104, तो यो वारो असत्य है। चौथा वाला ऑप्शन का ये असत्य है। बस इसकी स्ट्रक्चर देखी, इमेजिनेशन किया, फटाक से आंसर, फटाफट आंसर निकल जाएंगे ऐसे, ठीक है। निम्न अणुओं में किसमें पायाबंद नहीं है। भाई साहब पायाबंद नहीं है, SO2 में भी वे पायाबंद, NO2 में भी वे CO2 में भी वे H2O में ई में पायाबंद नहीं है, ठीक है साहब, H2O में पायाबंद नहीं है। स्ट्रक्चर देख के अंदाजा लगाएंगे अपन। तो नोवा को कसो वारो सही है, नोवा को साहब है डी वारो सही है, नोवा को डी वारो सही है, ठोक बजा के सही है। आगे बढ़ा साहब, आप चाहो तो स्पीड में देख सकते हो और चाहो तो आराम से देख सकते हो, अगर आपको रुक रुक के देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों दोनों ही कंडीशन है। अरे साहब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, चलो देखते हैं इसको। साहब HCl की जो है आबंध लंबाई जो है HCl ये H और ये Cl, इसकी आबंध लंबाई जो दे रखी है इसमें 2.29 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। HCl का प्रतिशत आयनिक लक्षण यदि मापा द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है 6.226 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर है, तो वहाँ है प्रतिशत आयनिक लक्षण बताना कितने परसेंट है। आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर प्रतिशत आयनिक लक्षण बताना है, इसमें प्रतिशत आयनिक लक्षण बताना है। देखते हैं, ट्राई करते हैं प्रतिशत आयनिक लक्षण। तो इसमें जो है 10वां क्वेश्चन है ना, 10वां, तो आपको म्यू निकालना है, सबसे पहले आपको म्यू निकालना पड़ेगा।